मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में तैनात सीनियर इंस्पेक्टर दया नायक को उनके रिटायरमेंट से ठीक 48 घंटे पहले बड़ा तोहफा मिला है। महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने उन्हें प्रमोट करके असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी एसीपी बना दिया है। एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रमोशन मंगलवार को हुआ, जबकि दया नायक गुरुवार को पुलिस सेवा से रिटायर हो रहे हैं। उनके साथ 3 और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी प्रमोशन दिया गया है। दया नायक ने 1995 में मुंबई पुलिस ज्वाइन की थी। वर्तमान में वो क्राइम ब्रांच की बांद्रा यूनिट में तैनात हैं, लेकिन उनकी पहली पोस्टिंग जुहू पुलिस स्टेशन में हुई थी। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 90 के दशक के उस दौर से, जब मुंबई अपराध और अंडरवर्ल्ड के साए में जी रही थी। 1993 ब्लास्ट के बाद शहर सहमा हुआ था। हर दिन गैंग वॉर, रंगदारी और हत्याओं की खबरें आती रहीं। ऐसे समय में पुलिस विभाग को जरूरत थी कुछ ऐसे अफसरों की जो मैदान में डटकर अपराधियों का सामना करें, और यही दया नायक की एंट्री होती है। 1996 में उन्होंने छोटा राजन गैंग के 2 कुख्यात गुर्गों विनोद मटकर और रफीक को दक्षिण मुंबई में एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। ये उनका पहला चर्चित एनकाउंटर था। उसके बाद 1997 में अंधेरी में एक और हाई प्रोफाइल ऑपरेशन में उन्होंने छोटा राजन के करीबी सतीश राउत को मार गिराया था। पुलिस विभाग ने उनकी सटीक जानकारी और त्वरित कार्रवाई की जमकर तारीफ हुई। जल्द ही दया नायक अंडरवर्ल्ड के लिए एक डर का नाम बन गए थे। 1998 तक दया नायक मुंबई पुलिस में एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे। उन्होंने दाऊद इब्राहिम और अन्य गैंग्स के कई गुर्गों को निशाना बनाया था। उनके खुफिया नेटवर्क, खबरियों से मजबूत संपर्क और एक्शन की प्लानिंग उन्हें बाकी अफसरों से अलग बनाती थी। मीडिया से लेकर पुलिस विभाग तक हर जगह उनकी बहादुरी के किस्से गूंजने लगे। इतना ही नहीं, उनकी जिंदगी पर आधारित एक बॉलीवुड फिल्म अब तक 56 भी बनी, जिसमें नाना पाटेकर ने उनका किरदार निभाया था। 2000 के दशक में भी दया नायक ने कई ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई, लेकिन 2006 में उनकी छवि को एक बड़ा झटका लगा, जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उन पर आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोप लगाए। कहा गया कि उन्होंने अपने पैतृक गाँव येनहोले में अपनी मां के नाम पर एक हाईटेक स्कूल बनवाया, जिसका उद्घाटन अमिताभ बच्चन और सुनील शेट्टी जैसे सितारों ने किया था। मीडिया में ये सवाल उठे कि एक सब इंस्पेक्टर की सैलरी में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे संभव हुआ। इन आरोपों के चलते दया को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन एसीबी उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला और कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। ये घटना उनके करियर का एक मुश्किल दौर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद दया नायक महाराष्ट्र एटीएस यानी आतंकवाद निरोधक दस्ते का हिस्सा बने। 2021 में वो उस टीम में शामिल थी जिसमें उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर मिली संदिग्ध गाड़ियों के मामले की जांच की गई थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ और हाई प्रोफाइल मामलों में भी जांच की है, जैसे सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने वाला मामला, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और सैफ अली खान पर एक हमले की कोशिश। अब जब वो रिटायर हो रहे थे तो उनका प्रमोशन सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि उनकी सेवा और बहादुरी का सम्मान है। दया नायक की कहानी सिर्फ एक पुलिस अफसर की नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा की है जिसने अपने करियर में खौफ, न्याय और बहादुरी को परिभाषित किया। अंडरवर्ल्ड में उनका नाम आज भी डर के साथ लिया जाता है। रिटायरमेंट से ठीक पहले मिली पदोन्नति उनके लंबे और शानदार करियर को एक सटीक सलामी है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।